आज हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे सीनियर कांग्रेसी जिन्होंने बचपन से ही जनभावना और जनभावना से जुड़े हुए वो कब राजनीति में आ गए और कब कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। और इंदिरा जी से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस में कदम रखा। तकरीबन 1970 से आज तक वो लगातार कांग्रेस में हैं, कभी कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, अपनी सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को दी और लखीमपुर के निघासन से 2 बार विधायक रहे। पूर्व विधायक सतीश अजमानी जी आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अजमानी जी, आपने बताया कि आप जन आंदोलन और जन सेवा से जुड़े रहे और उसके बाद आप किस बीच में कांग्रेस में आ गए आपको पता नहीं चला, लेकिन कांग्रेस में आने की असली वजह इंदिरा जी थी या क्या कोई विचारधारा थी, क्या थी? शुरू से ही मैं कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित था। जब मैं छोटा था तभी से, जब 70 तो बहुत बाद में आया, उससे पहले भी जब कॉलेज में भी था, तो मैं इंदिरा जी से और कांग्रेस से हमेशा प्रभावित था। और जब इंदिरा जी से पहले कांग्रेस में, और जब इंदिरा जी आई तब तो उनका फॉलोवर ही हो गया मैं। उनकी नीतियों से, कांग्रेस के जो धर्मनिरपेक्ष नीति थी वो मुझको पसंद। मतलब इंदिरा जी से भी पहले से आप कांग्रेस में और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थे। एक्चुअल आप कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर आप कांग्रेस से जुड़े और आज तक जुड़े। उस समय की कांग्रेस, इंदिरा जी की कांग्रेस और इस समय की कांग्रेस में कुछ अंतर जो आपको बड़ा नजर आता हो? अंतर उस समय जो जन सेवा होती थी, उस समय लोग आया करते थे सेवा करने की भावना से। कि एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो हमें उनकी समस्याओं को हल करना है, उनके लिए हमें लड़ना है, उनके लिए हम प्रयासरत रहते थे। पूरी रात दिन उनके साथ घूमा करते थे। हम एमएलए हुए, हमें पता ही नहीं होता था कि हम एमएलए हैं। गाँव जाते थे, घर जाते थे, और कोई ऐसा गाँव नहीं होगा मेरा जिसमें मैं हर महीने एक चक्कर न लगा। मेरा काम यही था, लोगों को पूरा कि मंत्री बन जाए, ये दिल्ली जाना, ये कदम करना। और मेरा ये था कि महीने 2 महीने में हर गांव में, हर जगह में चक्कर लगा के उनकी समस्याओं को सुना करता था। इंदिरा जी से आपकी कोई मुलाकातें ऐसी यादगार जो आपको याद हो? हाँ, इंदिरा जी से मेरी मुलाकातें होती थी। उस समय इंदिरा जी सुबह मिला करती थी सभी लोगों से। एक अकबर रोड में सफदरजंग पे वो रहती थी, एक अकबर रोड पे उनका ऑफिस था, वो मिला करती थी। सुबह ही लाइन हम लोगों को जिन को मिलना होता था, लाइन लग जाती थी और वो मिला करती थी, सबकी बातें सुना करती थी। और उनके साथ वो रहते थे पोतेदार जी, राजेंद्र धवन जी रहते थे, पोतेदार जी। वो पोतेदार जी नोट करते रहते थे। और उसके बाद अलग से भी इंदिरा जी जब कह देती थी कि आप इनसे बात करो, इनसे बात करो, पोतेदार जी कह देती थी, तो पूरी हफ्ते के बाद नोट किया करते। एज ए प्राइम मिनिस्टर? वो प्राइम मिनिस्टर इस देश की वो प्रधानमंत्री थी। कांग्रेस पार्टी उस समय, मैं समझता हूँ कि उस समय 2 ही पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जिन्हें हम राष्ट्रीय कह सकते हैं, भाजपा और कांग्रेस। ऐसी पार्टी की नेता और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री थी, और उसके बाद भी आप लोग मिलते थे, आसानी से मिल पाते थे या दुश्वारी होती थी? आज के जो हालात हैं सियासत के, और प्रधानमंत्री से मिलना एक आज बड़ी बात और बड़ी चीज समझा जाता, उस वक्त क्या अनुभव था आपका? कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, कोई भी। केवल हम लोग वहाँ जाते थे तो वो डेली मिला करती थी, हर रोज मिला करती थी। तो कभी वो बिजी हो या कोई ऐसा कारण हो कि वो ना मिल सके, तो वो रिसेप्शन से पूछा जाता था। एक वर्ड था, क्या दरबार है कि नहीं? दरबार, उसको मिलने को दरबार कहते थे, कि मतलब खुला दरबार है कि नहीं, कि दरबार है कि नहीं। तो कहते थे आज दरबार नहीं है, इट मीन्स आज वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज वो डेली मिला करती थी, एक बार नहीं, हम 10 बार मिले। आप 10 बार मिले, और एज ए प्राइम मिनिस्टर वो डेली पब्लिक से मिला करती थी। ये मतलब नहीं कि मैं एमएलए हूँ या कोई भी आओ सबसे मिलती।
जनरल पब्लिक मिल सकती थी एक प्रधानमंत्री से रोज। और जो कोई बहुत ही कोई मिनिस्टर हुआ या कोई पुराना आदमी हुआ MP, तो उनसे अलग बात करना चाहे तो कह देती थी आप अंदर बैठिए, लाइन में सब लगे, उनको कह दिया आप अंदर लाइन में अंदर बैठिए, और सबसे बात करके वो बंदी से बात करती, लेकिन मिलती वो सबसे मिलती। अच्छा सर, आप पहली मर्तबा 1980 में विधायक हुए, उसके बाद आप 84 में विधायक हुए, 2 बार आप विधायक हुए। वो अनुभव आपका एज ए विधायक, और आप देख रहे होंगे कि आज के विधायकों को आप देखते होंगे, और फिर आप याद करते होंगे कि आपका वक्त, आप जिस तरह लोगों से मिलते थे, लोग आपसे कितनी आसानी से या किस तरह से मिल पाते थे, वो जो एक डिफरेंस है उसको आप कैसे लेते हैं, कैसे याद करते हैं अपने वक्त को? देखिए 80 में मैं MLA हुआ, जनता ने मुझे MLA बना दिया, मेरे पास ट्रांसपोर्ट थी, अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट थी, ट्रकें थी, मैं वही बिजनेस करता था। एक मेरी बॉर्डर पर वाली कोटा में ट्रांसपोर्ट की एक बड़ी कंपनी, गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडो नेपाल के नाम से, इंडिया और नेपाल के नाम से। तो वो मेरे ट्रक बिक गए, मेरी बसें बिक गई, मेरी ट्रांसपोर्ट बिक गई, मैं जन सेवा में इतना उलझ गया, उलझ नहीं गया, इतना मुझे उसमें इंटरेस्ट आता था, इतना मुझे लगता था कि मैं इसीलिए मुझे चुना गया कि किसकी मैं दिक्कतें और परेशानियां किसकी मैं दूर कर दूं, दिमाग इसी में रहता था कि मुझे ट्रक बेचने पड़ गए, वो ड्राइवर ही खा गए, मेरे बैंक के कर्जे मेरे ऊपर हो गए, बसें भी गई, रोड्स भी गई, लेकिन मुझे कोई गम नहीं था, मुझे ये था कि मुझे जन सेवा करनी है। मैंने अपने MLA की विधायकी के समय 945 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। 945 किलोमीटर की 45 दिन में ये कंप्लीट हुई थी। और हर एक ग्राम सभा में मतलब निगासन परिया एक ही था, मैं मीटिंग की, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी बातों। श्रीपति मिश्र उस समय चीफ मिनिस्टर थे। आप 2 बार विधायक रहे हैं और आपके ट्रक बिक गए, आपका ट्रांसपोर्ट बिक गया, बस बिक गई, और आप 2 बार विधायक रहे। आज के समय में एक मुझे लगता है कि प्रधान भी होगा तो उसके पास भी इतने संसाधन होंगे जो हमें लगता है कि आप लोगों के दौर में विधायकों के पास नहीं होते होंगे। 89 में जब मैं हार गया, उस समय हारने का भी कारण ये था कि जात बिरादरी बहुत चल गई थी। 89 में ये चल गई, 89 में पूरी तरह चल गई थी, और हमारी बिरादरी के लोग वहाँ पे 4 घर भी नहीं थे जहाँ से मैं MLA बनता था। सरदार लोग मुझे वोट देते थे, वो 60-70 हज़ार वो मुझे देता था। 84 में कांड होने के बाद उन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ थे, हम इंदिरा जी के भक्त थे, तो तब से मेरा हारना शुरू हुआ। 89 के बाद मेरे पास हिंदुस्तान में रहने को कोई मकान नहीं था, कोई जगह नहीं थी मेरे पास। 27 साल में गोमती नगर में रहा, किराए का मकान पर, 27 ईयर्स। मेरे पास कोई साधन नहीं था कि मैं कैसे अपना गुजारा करूँ। किराए 14 से किराया था, तब गोमती नगर का अभी बस रहा था, कोई चीज जगह नहीं थी, तो और कोई हमको कष्ट नहीं होता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसलिए नहीं दिक्कत होती थी कि मेरी आज ये हालत है तो केवल जन सेवा की वजह से हालत है। मैंने गलतियां की। एक बार मैंने दिल्ली में कहा किसी नेता को कि उन्होंने तो सारी जिंदगी ईमानदारी में कर दी, तो कहता है कि ईमानदारी तो अच्छी बात है, मैंने उसका कष्ट भी नहीं है, लेकिन हालत मेरी बड़ी। जो गलती हमने की वो हेरा फेरी जनता से नहीं की, जनता से पैसा नहीं लिया, जनता से कभी चंदा भी नहीं मांगा, मैंने कभी चंदा नहीं मांगा। जो गलती हमसे हुई उस समय जैसे मुझे कोशिश करनी चाहिए थी
कोई पेट्रोल पंप ले लेता, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि कोई गैस एजेंसी ले लेता, वो भी नहीं। कोई और चीज़ की एजेंसी। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में गलती की, इसमें तो कहीं बेईमानी थी नहीं, और मैं यही सोचता रहा कि मुझे बेईमानी नहीं करनी है, ठीक है। उसकी वजह से मेरे परिवार ने कष्ट जरूर सहन किए, सहा, लेकिन ना ज़्यादा उनको कष्ट है ना मुझको ज़्यादा कष्ट है। मैंने अपनी सेवा की, आज भी मेरे ऊपर कोई 5 पैसे का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। इल्ज़ाम, मैंने कभी चंदा ही नहीं लिया किसी से, तो चंदा इसलिए नहीं लेता था कि मैं एमएलए कल बन जाऊंगा तो ये मेरे से नजायज़ काम लेगी और नजायज़ मुझे करना नहीं। ये आपकी भावना रहती है, ये भावना रहती थी, ये वो जिंदगी में रही और आज भी रही। जहाँ तक प्रश्न है आज के विधायकों का और उस समय के विधायकों का, मुझे नहीं मालूम आज के विधायक क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। अगर कुछ नहीं, सोचते बात भी हैं सोचने की सिर्फ तो- नहीं है, बात है आपको उनके रख रखाव दिखता होगा। आपको दिखता है कि विधायक होते ही वो 6 महीने के अंदर एक 20-22 लाख रुपए की गाड़ी लेके आ जाता है 6 महीने के अंदर। और ये सिर्फ विधायक नहीं, मैं समझता हूँ जिला पंचायत सदस्य और प्रधान अपने 5 साल में अपने पूरी आर्थिक हालात को बदल देता है, इतना कर देता है कि उसका परिवार मैं समझता हूँ 1-2 पीढ़ी तक चले, ये प्रधान कर देता है। आप विधायक रहे हैं, आपने अपना सब कुछ बेच दिया, 27 साल आप किराए के मकान पे रहे, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने सुना है कि उस वक्त पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज, ये सब लेना आप लोगों के लिए इतना आसान था कि शायद आप लोग एक कागज पे लिख देते थे और आप लोगों को कांग्रेस के लोग मिल जाया करता था। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। आज के विधायकों के बारे में, आज के एमपी के बारे में, आज आपके प्रधान के बारे में आपने सब कुछ आप बता दिया, तो मैं क्या बताऊं? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप तो देखते हैं, लेकिन आप उसमें जो फर्क महसूस करते हैं आप लोगों के जमान भाई, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसने कांग्रेस का दौर नहीं देखा है। एक बड़ी जनरेशन है जिसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं देखी है। हम यही चाहते हैं कि आप लोगों की जो जिंदगी, जो आप लोगों के तजुर्बे रहे, वो इस जनरेशन तक पहुंचे, ताकि वो कंपैरिजन कर पाए कि ये एक विधायक है आज का जो 6 महीने में 22 लाख की गाड़ी ले आता है, और एक ये 2 बार के विधायक बैठे हुए हैं जो 27 साल किराए के मकान में रहे हैं। तो क्या मतलब डिफरेंस ऐसा समझ में नहीं आता है कि किन शब्दों में कहा जाए। आवाम को ये बात बतानी चाहिए आप लोगों को कि आप लोग ऐसा क्या काम करते थे कि जनता से जुड़े रहते थे और कुछ कमाते भी नहीं थे, फिर भी आप 2 बार विधायक रहे। उस समय जनता के विचार भी इस टाइप के हुआ करते थे कि हम एक अच्छे आदमी को एमएलए बनाए, एमपी बनाए, ये हमारी दिक्कतें दूर करेगा, हमारी परेशानियों में साथ देगा। शायद उस समय की जनता में और आज की जनता में भी थोड़ा अंतर हो गया। और जो एमपी एमएलए के लिए खड़े होते हैं, सारी बातें आपने खुद कही हैं। हमारा ध्येय होता था सेवा करना जी। अब शायद जिस तरीके से ध्येय हो गया है पैसा पैदा करना, तो अब ये सबके ऊपर तो इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। मुझे किसी ने कंपेल तो किया नहीं कि आप ऐसा ना कमाइए, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, मेरी आत्मा नहीं भी गवाही देती थी, मैंने नहीं कमाया। आज भी कुछ विधायक ऐसे रहते होंगे, कुछ एमपी ऐसे होंगे जो कि अब भी वो इसमें विश्वास नहीं करते कि हमें पैसा कमाना है और जनसेवा करते हैं। और मेरे समय में भी ऐसे रहे होंगे जो पैसा कमाते होंगे, और रहे, उन्होंने भी वो पैसा कमाया रहे होंगे, लेकिन इतना नहीं था, इतना नहीं था जैसे अभी आप बता रहे हैं कि अब तो मैंने ये सुना है कि कोई जीत जाता है तो ठेकेदार गाड़ी लेके पहुंच जाता है कि नई गाड़ी मैंने आपके लिए ली है। तो ये सुना है, तो हमें तो मेरे पास आज तक जीपे नहीं है, और आज भी नहीं है मेरे पास। एक बड़ी मुश्किल से किस्तों से हमने एक जीप ली थी, और जो मैं नॉमिनेशन कराने गया था लखीमपुर में, वहाँ से 65 किलोमीटर पड़े, तो मैं अपने ट्रक में बैठ के गया था। ट्रक में नॉमिनेशन। आपने अभी जो जिक्र किया ना कि सिलेक्शन होने के बाद, विधायक बनने के बाद ठेकेदार आने लगते हैं, आपके ज़माने में ये ठेकेदारी प्रथा थी? कि क्यों नहीं थी ठेकेदारी? तो हमेशा रहती चलता था कमीशन।
चलता होगा, मुझे नहीं पता। आपने नहीं लिया कभी? मुझे किसी ने दिया नहीं, ना मैंने किसी से मांगा, ना मुझे किसी ने दिया, ना मैं लेना चाहता ही। अगर वो मुझे कमीशन देगा, साफ जाहिर है कि वो मटेरियल गलत डालेगा, तभी तो देगा, नहीं तो क्यों देगा। इस नाते आपने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं इसको कहे। जी। और आपको बताऊं, मैंने अपने पीरियड में जो मैं गांव में जाता था, ऐसे नहीं जाता था। 145 किलोमीटर लंबी मेरी कंस्टिट्यूंसी थी। 145 किलोमीटर हर गांव मैंने सड़क से जोड़ा। हर एक गांव, उसके पूर्वा होते हैं वो नहीं, जी पूर्वा होते हैं किसी के 2, 20, 4, 10, 20 गाँव होते हैं, जो नाम से गाँव था, सबको मैंने सड़क से जोड़ा। मैंने सबको बिजली दी पूरे गाँव। मैंने 2 हॉस्पिटल बनाए, अपग्रेडेड। पलिया में निघासन में लोकपति त्रिपाठी जी उसका उद्घाटन शिलान्यास करके आए। यहाँ तो 2 हॉस्पिटल अमेठी में थे और यहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और अभी उत्तर प्रदेश आप जाना होता है, अब जाना होता है आपका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? मैं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। लोग फोन बहुत करते हैं, एक बार आ जाइए, एक बार दीजिएगा, एक बार दीजिएगा। वहाँ के प्रेस वाले में अभी आपको दिखाता हूँ, जो लिखते हैं कि एक विधायक, पीढ़ियाँ याद करेंगी कि एक विधायक ऐसा भी हुआ करता था जो दिन रात जिसने अपनी तरह इस देश का भी, इस क्षेत्र का विकास किया। मेरे पास कठिन है, पेपर लिखते हैं अभी पेपर। आपने अपने ज़माने में अपनी विधानसभा में जो 2 हॉस्पिटल बनाए थे, उसके बाद से वहाँ इतना लंबा वक्त हो गया, तादाद बहुत बढ़ गई होगी लोगों की। क्या कोई हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ आपके बाद? कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ। मैंने फायर ब्रिगेड की 28 गाड़ियाँ मैंने मंजूर करवाई थी, क्योंकि गांव के छाले होते हैं और गांव में आग लगती है, पूरे के पूरे जल जाते हैं। तो उस समय हम 4 गाड़ियाँ ही खरीद पाए थे, फिर 89 में हार गया। ये जो पोस्टमार्टम वाली वो होती है वो मैंने कराया। बसें मैंने दिल्ली से डायरेक्ट, लखनऊ से दिल्ली से डायरेक्ट बसें चलवाई, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ मेरा क्षेत्र था, नेपाल बॉर्डर पूरा। नहीं, इतने न जाने कितने पुल का डर। आज मुझे फ़ोन आया कि वो पुल आपने लधौरी खमरिया वाला किस सन में बनाया था। अभी सुखपाल सिंह एक आदमी है, उसका फ़ोन आया, हमको सन चाहिए, कौन सा, खमरिया सुखपाल सिंह, ये इसका फ़ोन आया मुझे। तो न जाने कितने पुल पुलिया बना डाली। एक बार एक गाँव में मैं गया, चंदैया, वहाँ पे एक, जब गाँव के उस पार निकले देखने के लिए, तो एक महिला आ रही थी, घास सर पे उठाया हुआ, तो उसने धोती यहाँ तक उठाई थी। अब पानी में से घास लेके आ रही थी, तो मैंने कहा यार बड़ी लानत है, मरने वाली बात है, बताइए बेचारी कैसे घास लेके आ रही। तो मैंने उसको ऐसे ही लधौरी और खमरिया का पुल था, लधौरी और खमरिया में, तो वहाँ भी गन्ना लड़िया इस पार खड़ी होती थी, गन्ना एक फांदी लेके लोग आते थे। तो मैंने कहा कि हम इसको करवाएंगे, बेकार है मेरी विधायकी। तो वहाँ एक अमर सिंह नाम का बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग, तो कहने लगा कि अजवानी जी बहुत विधायक आए, बहुत एमपी है, सबने यही वायदा किया था। मैंने कहा अगर ये पुल ना बना तो मैं उधर के गाँवों में वोट नहीं मांगने जाऊँगा, मैं आपको वचन देता हूँ। तो मैंने पुल बनाया और पुल के ऊपर से वोट मांगा। इसी का था कि कब बनवाया था, ये 88 करीब की बात है। और वो पुल, वही सामान उठ के दूसरी जगह जाना था, उसकी जगह का नाम है सुनाहा अयोध्या पर्वा में जाना था, लेकिन वो तब हम हार गए, तो वो पुल अब जाके सुनाहा के वापस हुए। 2 पुल एक ही बार मैंने सेंक्शन किया, तो दिन भर मेरा इसी में बीत जाता था। लोग मंत्री संतरी बनने जाते थे, तो अब हमारे काम में तो खूब बर्बादी मैंने अपनी और परिवार की की, लेकिन मैं उससे संतुष्ट हूँ। उस समय एक सब ये 80-82 की बातें हैं, ये गोमती नगर बस रहा था, तो सभी MLAs को एक प्लाट दिया गया। एक प्लाट मुझे भी मिला, 56,000।
उस समय गोमती नगर बस जाए तो लोग जा नहीं रहे थे, तो विधायकों को किसा विधायकों ने दिया एमपी, तो 56,000 का किस्तों पर मुझे मिला था। और बहुत बढ़िया जगह मिला था। वो प्लाट मैंने कहा बनाएंगे, और वो बनाएंगे कहाँ से पैसा कहा छोड़िए, तो बेच के बनाया मकान लिया, वो ऑन रोड आ गया, वो मेरा अच्छे पैसों में बिक गया। वो बिका तो मैंने अपना मकान बनाया। धंधे खत्म हो गए, बिजनेस खत्म हो गए, और गाड़ी घोड़ा नहीं। लेकिन ये मैं सबको नहीं कहता कि सब आदमी मेरे जैसे बेवकूफ़ हों। उनको अपने बच्चों का, परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए। हम परिवार और उसका ध्यान न करके केवल सेवा में लगे रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सेवा करनी चाहिए। हम बाहर की तो सेवा करते रहें और अपने परिवार की सेवा न करें, उनका लालन पोषण न ठीक से करें, ये गलत बात है। ये मेरे मुकाबले है, इसमें मैं महसूस करता हूँ। जो भी MLA MP बने वो खूब जनता की सेवा करें, लेकिन अपने परिवार को भी ध्यान रखें। तो ये आपका राजनीतिक अनुभव और पूरा सफर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सतीश यजमानी जी, जो 2 बार विधायक रहे हैं। जो लोग कांग्रेस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उनके लिए ये नजीर हैं कि ये 2 बार विधायक रहे हैं और उसके बावजूद इनका कारोबार खत्म हो गया, इनके ट्रक बिक गए। 27 साल ये किराए के मकान पे रहे, इनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जो लोग कांग्रेस पे ये इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या, तो उसकी भी नजीर ये सतीश यजमानी जी हैं, जिनकी विधानसभा निघासन में इनके द्वारा और इनके समय में बनाए गए 2 अस्पताल जो आज तक मौजूद हैं, जिसके बाद तीसरा अस्पताल इन 33 सालों में जितनी भी सरकारें आई वो अब तक जितने भी विधायक आए नहीं बना पाए हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।